हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके अंतर्गत हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके पहली यूनिट के अंतर्गत हम बहुत सारे जो वीडियो हैं हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पहली यूनिट के अंतर्गत ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिलोमी जालक या रेसिप्रोकल लैटिस। तो देखो, प्रतिलोमी जालक या रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक क्रिस्टल जो संरचना होती है वो दो प्रकार के लैटिस या जालकों से मिलकर बनी होती है। वो जो प्रकार के जालक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टल जालक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लैटिस, और दूसरा होता है प्रतिलोमी जालक जिसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल लैटिस। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रत्येक क्रिस्टल संरचना के साथ हमेशा दो जालक होते हैं। वो दो जालक कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रिस्टल जालक जिसे डायरेक्ट लैटिस कहते हैं, एक होता है प्रतिलोमी जालक जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो देखो, डायरेक्ट लैटिस तो किसे कहेंगे और प्रतिलोमी जालक किसे कहेंगे, इसको आसान भाषा में समझने के लिए आपको पुराने समय में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में, जैसे आजकल तो क्या हुआ, डिजिटल कैमरे होते हैं, पुराने समय में डिजिटल कैमरे नहीं थे, तो कैमरे के अंदर एक रील डलती थी जो एक तरह से फोटोग्राफिक प्लेट का काम करती थी, और उस पे जो हमारा जो इमेज बनती थी, आपने कभी पुरानी फ़ोटोएं देखी हो, कभी वो पुरानी रील्स देखी हो, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कुछ भूत टाइप की होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो जो इमेज है वो आपकी रेसिप्रोकल इमेज है, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे क्रिस्टल के लिए लें तो क्रिस्टल की आपको वो जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, प्रतिलोमी जालक बनेगी, रेसिप्रोकल लैटिस इमेज बनेगी। और जैसा क्रिस्टल आप बाहर से देखते हैं वो डायरेक्ट लैटिस, मतलब जो इमेज बनेगी वो डायरेक्ट इमेज बनेगी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लैटिस। और जो एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट लैटिस का और रेसिप्रोकल जो लैटिस है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो, आज का जो हमारा जो टॉपिक है प्रतिलोमी जालक या रेसिप्रोकल लैटिस, तो देखो इसको कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रतिलोमी जालक सदिश में क्या होता है, प्रतिलोमी जालकों में क्या होता है, हमें पता है कि प्रत्येक जो क्रिस्टल होता है अनेक क्रिस्टल प्लेन से मिलकर बना होता है। अब समान प्रकार के जो क्रिस्टल जो प्लेन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया जाता है इसमें। अब देखो, बिंदुओं की रचना भी कुछ इस प्रकार से की जाती है। देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक प्रतिलोमी जालक जो है उसकी इमेज यहाँ पे आपको शो की गई है। इसमें क्या होता है कि समान प्रकार के जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनको बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया गया है। जैसे 1 0 0 जितने भी प्लेन्स होंगे वो इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 0 1 0 प्लेन, 0 1 0 प्लेन जितने भी होंगे वो इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 1 1 0 प्लेन, तो जितने भी प्लेन होंगे 1 1 0 वो इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि समान प्रकार के जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनके सेट को एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि इन बिंदुओं की रचना किस प्रकार से की जाए, तो इसका आंसर आपको इस परिभाषा में मिलेगा, किस हिसाब से रचना करेंगे और कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिलोमी जालक, प्रतिलोमी जालक उन काल्पनिक बिंदुओं का समुच्चय है, उन काल्पनिक बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है। अब हमने बता दिया कि प्रतिलोमी जालक काल्पनिक बिंदुओं का समुच्चय है। अब काल्पनिक बिंदु कौन से होंगे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी क्रिस्टल प्लेन्स होंगे उनको हम बिंदुओं के द्वारा निरूपित करेंगे। अब देखो, इन बिंदुओं की रचना हम किस प्रकार से करेंगे, जिसकी रचना इस प्रकार से की जाती है कि इन बिंदुओं की मूल बिंदु से जो दूरी है, इन बिंदुओं की जो मूल बिंदु से दूरी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है। मूल बिंदु से दूरी जो है वो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब प्रतिलोमी जो जालक जो सदिश है
वो क्या है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा दिशा जो होती है ना वो मूल बिंदु से क्रिस्टल जालक के अभिलंब की दिशा में होती है। मतलब जैसे ये क्रिस्टल प्लेन्स है यहाँ पे, तो जो प्रतिलोमी जो जालक सदिश है इसकी दिशा किधर होगी, देखो ये इसका परिमाण तो कितना हो गया, 1/, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के, और दिशा क्या हो गई, मूल बिंदु से क्रिस्टल तलों पे जो डाला गया जो अभिलंब है उसकी दिशा में होती है। तो मतलब जैसे ये जो डायरेक्शन है ये इसकी दिशा हो गई। तो इस हिसाब से एक सिस्टमेटिक परिभाषा निकल के आती है प्रतिलोमी जालक की। तो प्रतिलोमी जालक की परिभाषा क्या निकल के आती है कि प्रतिलोमी जालक उन काल्पनिक बिंदुओं का क्या होता है, समुच्चय होता है जिनकी रचना इस प्रकार से की जाती है कि इन बिंदुओं की मूल बिंदु से जो दूरी है वो होती है क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गई व्युत्क्रमानुपाती। और दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा जो होगी वो मूल बिंदु से क्रिस्टल जालक के अभिलंब की दिशा के क्या होगी, अभिलंब की दिशा में होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो हमने बोल दिया कि प्रतिलोमी जो जालक सदिश है वो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दिशा जो होती है वो एन कैप के द्वारा अभिलंब की दिशा को बता रहा है। अब इस चीज़ को देखो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो हमने देखो एक क्रिस्टल प्लेन, देखो एक जो प्रतिलोमी जालक सदिश है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो समान प्रकार के जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनको एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जैसे हमने दिखा दिया कि 100 प्लेन जितने भी होंगे वो इस बिंदु में आएंगे, 200 प्लेन जितने भी होंगे वो इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे, 300 प्लेन्स होंगे वो सारे इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे, 400 प्लेन होंगे वो सारे इस बिंदु के अंतर्गत आएंगे। अब देखो सबसे पहले हम जो प्रतिलोमी जो जालक सदिश है उसके परिमाण की बात करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे ये सुविधा के लिए बता दिया कि जैसे हमने एक द्विमीय प्रतिलोमी जालक सदिश हमने यहाँ पे लिया है, तो इसके 10 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, इसका 110 हो गया, इसका 210 हो गया, इसका 310 हो गया। अब देखो ये तो हमने सुविधा के लिए बता दिया। वैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रतिलोमी जालक सदिश का परिमाण कितना हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, जितने भी क्रिस्टल तल हैं यहाँ पे, उसके जो मिलर सूचकांक है HKL हैं। वैसे तो देखो 110 है यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन हम एक जनरलाइज फॉर्म में एक मैथमेटिकल डेरिवेशन को यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो देखो दो बिंदुओं की दूरी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको सबको पता है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट हैं HKL, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0 0 0 0। देखो कोमा नहीं लगाते हैं क्योंकि ये मिलर सूचकांक है। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर h माइनस 0 का स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा k माइनस 0 का स्क्वायर, फिर l माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये प्रतिलोमी जालक सदिश का परिमाण आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो हमने घनीय जालक के लिए क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी जो होती है DHKL इक्वल्स टू होता है a/√h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये h स्क्वायर प्लस √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/DHKL के। तो प्रतिलोमी जो जालक सदिश का जो परिमाण है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/a/DHKL। ये किसके लिए, घनीय जालक के लिए है, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए है। तो जैसा कि हमने परिभाषा में कहा है वो बात यहाँ पे सच होती हुई दिख रही है कि जो प्रतिलोमी जालक सदिश जो होता है ना, प्रतिलोमी जो जालक सदिश का जो परिमाण है वो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज़ यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली बताई है, वो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दी। और दिशा तो हो गई एन कैप, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लेंगे। तो सरलता के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ताकि देखो हमारी जो कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे ये एक घनीय जालक मान लेते हैं और इसमें जालक नियतांक की जो वैल्यू है 1 मान लेते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेट जो है जैसे 1 0 0 2 0 0, इस हिसाब से थोड़ा सिंपल रहेगा। तो सरलता के लिए हम ए की जो वैल्यू है वो 1 मान लेते हैं।
तो इस हिसाब से रेसिप्रोकल जो लेटिस है वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम समझते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एच के एल वेक्टर बराबर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी डी एच के एल और इंटू एन कैफ। तो यही हो गया प्रतिलोमी जालक सदिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है जिसमें हमने प्रतिलोमी जो जालक है उसको हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखो ये थोड़ा जो ये रेसिप्रोकल जो लेटिस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, पर उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।